इससे आप किसी भी वर्ष के किसी भी तारीख का कंफर्म दिन निकाल सकते हैं, या फिर उस दिन आपका बर्थडे ही क्यों ना हो, लेकिन आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना कोड याद किए हुए। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के कुछ ऐसे प्रश्न जो बिना कोड के बनाए जा सकते हैं। आप लोगों को हमेशा कोड से बताया गया होगा कि सर ये कोड याद कर लो तो ऐसे नंबर को निकाला जा सकता है, या फिर ऐसे तारीख को या फिर ऐसे तिथि को निकाला जा सकता है। तो आज हम लोग किसी भी वर्ष के कोई भी तारीख को निकाल सकते हैं, या फिर उस दिन आपका जन्मदिन ही क्यों ना हो, या फिर ऐसे सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो उसके पहले आप लोग क्या करो कि ज्वाइन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लर्न विथ कुणाल गुरु। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और बिल्कुल समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 4 चीजें याद रखनी पड़ेगी। बस याद रखना नहीं है, बस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये कहना क्या चाहता है। पहला, शताब्दी वर्ष की 4 चीजों को याद कर लेना है, और दूसरा डे कोड तो खुद ब खुद याद हो जाएगा क्योंकि ये मंडे से लेके संडे तक का दिया गया और सबका 1 से लेके 7 तक नंबर दिया गया है, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को बस एक बार 4 चीजों को देखना है। जो 100 लिखा हुआ, या तो ये शताब्दी वर्ष है या फिर ये वर्ष है, दोनों कह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये 100 वर्ष में आपका 5 ऑड दिन होता है। फिर आपका ऑड डे कहने का मतलब विषम दिन होता है। अब ये विषम दिन क्या होता है, 2 मिनट वेट करना, मैं आपको बताता हूं। 200 वर्ष में क्या होता है, 3 विषम दिन होता है। 300 वर्ष में आपका 1 विषम दिन होता है। 400 वर्ष में आपका 0 विषम दिन होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये विषम दिन होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। यहां पे जरा ध्यान देना, अगर कहीं भी आपका विषम दिन लिखा रहेगा, है ना, तो विषम दिन मतलब क्या होता है, 7 का शेषफल। मतलब किसी भी चीज को अगर 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो उसका जो शेषफल बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। अब आप बोलोगे गुरुजी इस पर एक एग्जांपल देके आप हमको समझा दो। तो कुछ नहीं करना है, जैसे जनवरी में, है ना, जनवरी में आपका कितना दिन होता है, जनवरी में आपका 30 दिन होता है कि नहीं होता है। अब इस 30 दिन को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, आपका 28 होगा, और 28 जो है वो 30 में से चला जाएगा तो 2 बचेगा, और ये जो आपका 2 बच रहा है यही आपका विषम दिन है। बातें आ रही है समझ में, यही क्या है, आपका ऑड डे है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। मतलब विषम दिन कहने का मतलब है कि जो 7 का शेषफल बच रहा है डिवाइड करने के बाद, भाग देने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। तो ये 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है, 200 वर्ष में 3 विषम दिन होता है, 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है, और 400 में आपका 0 होता है। इससे आप किसी भी वर्ष के किसी भी तारीख का कंफर्म दिन निकाल सकते हैं, या फिर उस दिन आपका बर्थडे ही क्यों ना हो, लेकिन आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना कोड याद किए हुए। बातें आ रही है समझ में। अब दोस्तों मैं आपको सबसे आसान चीज पे ले चलता हूं, जो सारे लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 का दिन जो था वो कौन सा दिन था। तो इसको निकाला कैसे जा सकता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और जरा ध्यान देना कि अगर वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और अगर एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी भी गलत नहीं होगा, है ना, जिंदगी में कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहां ध्यान देना कि 15 अगस्त 1947 आपसे पूछा है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो 1947 जो मेरे से पूछा गया है, वो 1947 जो वर्ष है, क्या वो पूरा वर्ष है क्या, नहीं है। कैसे, ये 15 अगस्त तक ही रह गया। अगर ये 31 दिसंबर तक जाता तो हम लोग कह सकते थे कि ये पूरा वर्ष है। तो हम लोगों को जो इसमें चाहिए वो आपका पूरा का पूरा क्या चाहिए, कंप्लीट ईयर चाहिए। क्या चाहिए, कंप्लीट ईयर चाहिए, पूरा का पूरा। तो कंप्लीट ईयर के लिए हम लोग आगे जा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका वर्ष दिया रहेगा किसी भी साल में, उससे 1 साल कम ले लेंगे। बात को समझना कि जैसे ये 1947 दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1946 ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे भाई, 1946। ध्यान से सीखोगे तो बड़ा मजा आने वाला है, एकदम
दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी वर्ष आपका दिया गया है उससे एक वर्ष हम लोग क्या करेंगे, कम ले लेंगे यहाँ पे। अब इसको तोड़ना है। अब तोड़ना किस हिसाब से है, तो ये शताब्दी वर्ष के हिसाब से तोड़ना है। अच्छा, ये 400 का विषम दिन 0 हो जाएगा, तो अगर हम लोग 800 वर्ष में करेंगे तो फिर भी 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 0 को 2 से गुना करेंगे तो भैया 0 होगा ना। तो 400 वर्ष में भी आपका 0 विषम दिन होता है, 800 वर्ष में भी आपका 0 विषम दिन होगा, 1200 वर्ष में भी आपका 0 विषम दिन होगा, और 1600 वर्ष में भी आपका 0 विषम दिन होगा, या फिर 2000 वर्ष में भी आपका विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0 होने वाली है। तो इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। तो उसी के हिसाब से अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो पहला तोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा, अगर इसको 1600 फिर यहाँ 300 लिख देंगे और फिर यहाँ अगर हम लोग 46 लिखेंगे तो बताओ कोई परेशानी है क्या। ये 1600 में 300 जोड़ो तो 1900 होता है कि नहीं होता है, ये 1900 में 46 जोड़ो तो 1946 होता है कि नहीं होता है ना। तो ये 3 डिवाइड में हम लोग कर लेंगे, और जितने भी 1900 वाले सवाल हैं उन सारे सवालों में हम लोग इसी तरीके से तोड़ेंगे। ये 400 का मल्टीपल लेंगे क्योंकि ज्यादा आसान तरीके से हम लोगों को बनाना है, और ये कोड याद कर लेना है, 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। बस कहानी तो यही खत्म है। अब देखना ये 1600 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो भैया 400 में अगर 0 है तो 800 में भी 0 होगा, 1200 में भी 0 होगा, और आपका 1600 में भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये विषम दिनों की संख्या यहाँ पे क्या है, विषम दिन। मैं यहाँ लिख देता हूं कि क्लियर होता चला जाए। 1600 में विषम दिनों की संख्या कितनी, 0। 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी, जरा ध्यान देना, 1 है कि नहीं है। तो ये आपका विषम दिन कितना हो गया, 1 हो गया। आ रही है बात समझ में। अच्छा, ये जो आपका साल बचा है ना, इस साल में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं मैंने तो बताया ही नहीं है। अब देखना कि साल में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं। ये जो आपका साल है ना, ये जो आपका साल है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, जितना भी लीप ईयर आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। अब आप पूछोगे सर कैसे करेंगे, आप तो बोल दिए, लेकिन करना कैसे ये भी तो बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को कंप्लीट लीप ईयर चाहिए, मतलब जिसमें कोई डेसिमल, जिसमें कोई दशमलव आपका नहीं हो, वैसा हम लोगों को लीप ईयर चाहिए। तो जरा ध्यान देना, ये 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44 होता है ना, लेकिन इस 2 से हमको कोई मतलब नहीं है। कंप्लीट हमको कोसेंट चाहिए, कंप्लीट हमको क्या चाहिए, भागफल चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका कंप्लीट भागफल होगा, ये 2 से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो ये प्लस हम लोग क्या करेंगे, 11 कर देंगे, प्लस हम लोग क्या करेंगे, 11 कर देंगे। बातें आ रही है समझ में। सारे क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होगा, दूसरे क्वेश्चन से होगा, दूसरे क्वेश्चन से नहीं होगा क्लियर, तीसरे क्वेश्चन से होगा। लेकिन धैर्य बना के रखना, पेशेंस रखना। ठीक है, यहाँ 46 और 11 को जोड़ देंगे, 57 हो जाएगा। अब ये 57 विषम दिन हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, विषम दिन तभी कहलाएगा जब वो 7 से छोटा हो और 7 का शेषफल हो। मैंने बताया था ना यही चीज। तो बाबू रे क्या करो, ये तो 57 हो गया विषम दिन, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। तो भैया 57 प्लस 0 प्लस आपका 1, ऐसे अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 58 दिन हो जाएगा, है ना। 58 विषम दिन हो जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 अठे 56 होता है, और 56 जो है 58 में से जाएगा तो 2 बचेगा मेरे पास। तो यहाँ 2 दिन क्या हो जाएगा, आपका ऑड डे हो जाएगा, 2 डे हमारा ऑड डे। इसको याद रखना है, 7 से छोटा जितना ऑड डे होगा उन सारे ऑड डे को क्या करना है, याद रखना है। ध्यान से देखना। तो भैया साल का तो मैटर खत्म हो गया, मैं तो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, याद भी करवा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद से बनाओगे प्रैक्टिस करके तो बस 2 से 3 सेकंड लगेगा, ज्यादा समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगस्त, हम लोगों को अगस्त तक का विषम दिन निकालना है। सारा का सारा खेल आपका विषम दिन का है ना। और याद तो कुछ करना ही नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। तो 15 अगस्त 1947 है, तो भैया 1946-47 का तो निकल चुका है। अब ये 15 अगस्त का निकालेंगे। तो मैंने बताया था पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई और ये अगस्त, इन सारे दिनों के विषम दिनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अब इसका विषम दिन कैसे निकलेगा, वही 7 का शेषफल हो जाएगा। अब जब ये 7 का शेषफल हो जाएगा तो भैया इसमें 30, इसमें 31 दिन होते हैं ना, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और ये फरवरी का महीना हमको देखना पड़ेगा ये लीप ईयर है या फिर जनरल ईयर है। अगर ये लीप ईयर होगा, अगर यहाँ 44 होता या 40 होता तो हम लोग 1 जोड़ते, लेकिन ये 46 है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 जोड़ेंगे। मार्च में फिर 31 का, अप्रैल में 30 का, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और ये 15 जो दिया गया है ना, इसी 15 को यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब सारे में विषम दिनों की संख्या निकाल लो तो यहाँ कितना, यहाँ 3, 0, 3, 2, 3 और यहाँ आपका 2 और यहाँ 3 और ये 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना विषम दिन आएगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना शेष मेरे पास, 1 बचेगा तो 1 यहाँ कर देंगे। जैसे ही ये करेंगे तो 3, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और एक ये 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। अब ये जो 17 आया है ये तो विषम दिन है, लेकिन ये 7 से बड़ा है। हमको क्या चाहिए, 7 से छोटा चाहिए। अब जब 7 से छोटा चाहिए होगा तो 7 दूनी 14, बचा आपका कितना, 3 ऑड डे बच गया, 3 ऑड डे बच गया। तो भैया कंप्लीट ऑड डे एक यहाँ आया और एक यहाँ आया था, तो इसमें 2 और ऑड डे जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो भैया होगा 5 और 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे होता है। 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं कि आपका 15 अगस्त 1947 आपका कौन सा दिन था, शुक्रवार था। कौन सा दिन था, शुक्रवार था। देखो इतना लंबा प्रोसेस आपको लग रहा होगा, लेकिन बड़ा ही आसान, अगर आप 2 सेकंड नहीं पूरे वीडियो को देख लो तब 2 सेकंड में बना पाओगे, ठीक है। चलो आ रही बातें समझ में। अब आ जाओ हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन ठीक आपके पहले वाले पैटर्न पे है और इस पैटर्न को हम लोग रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक एक चीज क्लियर हो जाए। बस वही चीज है, 100 में आपका 5 दिन ऑड डे, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, बाकी डे कोड तो याद ही है आपको, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब जरा ध्यान देना कि 1950 को हम लोग 1949 लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को कंप्लीट ईयर चाहिए, पूरा का पूरा वर्ष चाहिए, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 1949 को। अब 1949 को मेरे भाई तोड़ो, यहाँ पे 1600 अगर करोगे, फिर यहाँ 300 करोगे तो 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 1900 हो जाएगा और बचा आपके पास कितना, 49। तो 1600 में आपका कितना, 0 विषम दिन, 300 में कितना, 1 दिन विषम दिन हो जाएगा। और 49 में अगर देखेंगे तो 49 में क्या होगा आपका, देखना है कि 49 को 4 से डिवाइड करोगे तो 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। और ये टोटल जो कंप्लीट ईयर जो लीप ईयर होगा वो हम लोगों को चाहिए, तो ये 12 जोड़ेंगे। 12 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जैसे ही ये 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 4 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 5 और 1 आपका 6, 61 हो जाएगा, है ना। 49 और 12 आपका क्या होगा, 61 हो जाएगा। अब इस सारे को जोड़ दो, ये 0 विषम दिन, 1 विषम दिन और 61 विषम दिन, मतलब ये 62 होगा। और 62 को 7 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना क्वोशिएंट आएगा, मतलब कितना रिमाइंडर आएगा, ये आपसे शेष हम लोगों को निकालना है, ठीक है। 8 7 56, 8 9 63 होता है, 56 और 4 2 6, इसका क्या होगा, ऑड डे हो जाएगा। 6 क्या होगा आपका, ऑड डे हो जाएगा यहाँ पे। तो एक तो निकल गया। अब ये 26 जनवरी तक ही हमको चाहिए, उससे आगे जाना ही नहीं है, है ना। 26 जनवरी तक ही चाहिए। तो करना क्या है, ये 26 जनवरी है ना, तो हम लोग 26 को ही 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 होगा और 26 में से 21 जाएगा तो बचेगा 5 ऑड डे, है ना। ज्यादा लंबा जाना ही नहीं है, जहां तक डेट दिया गया है बस वहीं तक कवर करना है, ठीक है। तो ये 5 ऑड डे आपका हो जाएगा। और जैसे ही ये 5 ऑड डे होगा तो 5 और ये 6 ऑड डे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे यहाँ पे। अब दोनों को जोड़ोगे तो 11 होगा और 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 11, मेरे पास 4 विषम दिन बच रहा है। और ये जो 4 है, इस 4 का मतलब क्या
क्या होता है, गुरुवार होता है। क्या होता है, गुरुवार होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा। क्या होगा आपका, गुरुवार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रही हो, ट्रिक समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा और बताते रहिएगा कि हाँ सर सही है कमेंट बॉक्स में। उसी पैटर्न पे दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जरा ध्यान देना, कितना आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और बड़ा ही मजेदार चीज है। जरा ध्यान दो, लिखा गया है 1974 दिया गया, तो हम लोगों को कंप्लीट ईयर चाहिए, तो 1973 ले लेंगे। और जैसे ही 1973 लेंगे तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी 1600 में, ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी आपका 300 में डिवाइड करेंगे, है ना, बांटेंगे। फिर आपका 73 बच रहा है, तो 73, अब देखना 1600 में 0 आपका ऑड डे होगा और 300 में एक ऑड डे होगा। 73 का हम लोग ऑड डे कैसे निकालेंगे, इसका लीप ईयर करके निकालेंगे। और 73 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार में करेंगे तो 4, यहां बचा कितना, 3 और 33, 8 चौक 32, ये 18 होगा और ये 32 होगा। टोटल जो है हमारा यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये 18 है, तो यहाँ पे हम लोग 18 जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद जरा ध्यान देना, 8 9 10 11, 1 हो जाएगा, बचा 1, 7 1 8 और 1 9 होने वाला है। और फिर से 92 होगा, क्योंकि 1 और 91 जोड़ेगा तो 92 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो इसका कोशेंट या फिर रिमाइंडर जो विषम दिन जिसको हम लोग कहते हैं वो कितना आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक बार करोगे तो 7 होगा और बचा कितना, 2 आपका बच रहा है, यहाँ भी 2 आपका बच रहा है। 7 3 कितना होगा आपका, 21 होगा, बचा कितना आपका 1। मतलब एक दिन जो है इसमें विषम दिन निकला मेरा। एक दिन क्या है इसमें विषम दिन निकला। जब भी 7 से बड़ा कोई नंबर हो और हमको विषम दिनों की संख्या चाहिए तो उसको 7 से डिवाइड करके विषम दिन शेष के रूप में हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 12 फरवरी तक बोल रहा है, तो 1 जनवरी में 31 दिन होगा प्लस आपका 12 फरवरी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और 1973 है तो लीप ईयर तो है नहीं। अब जरा ध्यान देना, ये हम लोग क्या करेंगे, इसका जो विषम दिन होगा वो 3 होगा और 7 दूनी 14 होता है और 7 5 कितना 12 होगा, तो 5 ऐड करेंगे तो शेष चाहिए ना। ये दोनों मेरा क्या है, आपका शेष है, शेष फल है, शेष फल है 7 से विभाजित करने के बाद, या फिर इसको ऑड डे भी कह सकते हैं। अब ये 5 3 8 हो रहा है और ये 7 से बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एक ऑड डे बच जाएगा, एक विषम दिन बच जाएगा। और 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 मतलब क्या होता है, मंगलवार होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, मंगलवार होता है ना। तो ये आज हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है ये सारा का सारा आपका 1900 ईस्वी का है। 1800 का भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, 2000 का भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। और भी कैलेंडर में बहुत सारा ट्रिक है, तो कमेंट करके बताओगे कि सर ये ट्रिक अच्छा लगा, तो फिर मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका ट्रिक क्या होता है बिना कोड का, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।